आपके घर का मुखिया कौन होगा, इसका फैसला आपके घर के लोग करेंगे या फिर वो लोग जो जबरदस्ती आपके घर में घुस आए हैं? मेरा सवाल सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन 10 दिसंबर को संसद में यही मुद्दा गूंजा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देश का प्रधानमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह फैसला घुसपैठिए नहीं करेंगे। दरअसल संसद में पिछले 2 दिनों से चुनाव सुधारों पर बहस चल रही थी। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जवाब में अमित शाह ने जो कहा, उसने पूरी चर्चा को एक नई दिशा दे दी। अमित शाह ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन अब सरकार चुप नहीं बैठने वाली। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चला। मैं मेरे मन से मानता हूं, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो गृह मंत्री ने घुसपैठियों से निपटने के लिए नई पॉलिसी का जिक्र किया, जिसे उन्होंने नाम दिया है 3D पॉलिसी। उन्होंने कहा कि सरकार 3 चरण में काम करेगी। पहला डी है डिटेक्ट, यानी पहचानना। सरकार उन लोगों को ढूंढ रही है जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं। दूसरा डी है डिलीट, यानी हटाना। पहचानने के बाद इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से तुरंत काटे जाएंगे। और तीसरा सबसे अहम डी है डिपोर्ट, यानी वापस भेजना। जिनका नाम नागरिकता सूची में नहीं होगा, उन्हें वापस अपने अपने देश जाना होगा या उन्हें भेज दिया जाएगा। अमित शाह का बयान इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इस वक्त देश के 12 राज्यों में SIR पर काम चल रहा है, जिसका असली मकसद वोटर लिस्ट की सफाई है। सरकार राज्य स्तर पर यह चेक कर रही है कि जो लोग वहां रह रहे हैं, क्या वो वाकई वहां के असली नागरिक हैं। अमित शाह का गुस्सा इस बात पर था कि कई राज्यों में, खासकर सीमावर्ती इलाकों में, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ गया है। आरोप यह है कि पिछली सरकारों ने आंखें मूंद ली थी। घुसपैठिए आए, उनके राशन कार्ड बने और फिर वो वोटर लिस्ट में शामिल हो गए। इसका असर सीधा आप पर और हम पर पड़ता है। सोचिए, जब एक घुसपैठिया वोट डालता है तो एक असली भारतीय नागरिक के वोट की कीमत कम हो जाती है। लोकतंत्र में संख्या का ही तो खेल होता है। अगर गलत लोग वोटर बन जाएं, तो वो ऐसी सरकार चुन सकते हैं जो उनके हितों का ध्यान रखे, ना कि देश का। संसद में जब ये बहस चल रही थी तो गृह मंत्री ने कांग्रेस को याद दिलाया कि कैसे असम और बंगाल जैसे राज्यों में दशकों तक अवैध घुसपैठ को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने साफ कहा कि हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कितने भी कड़े कदम उठाने पड़े।